अब से पहले कम से कम बोड़ियाँ तो मिलती थी, अभी राख मिल रही है, उसका तो हमें ये भी नहीं पता किसकी है किसकी नहीं है। टीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, उसमें आपने मांग रखी गई थी और टाइम दिया था, क्या रहा उसका? देखो, आज हमारी टीम मेवात रक्षक दल वास लक्ष्मणगढ़ में आई है जी। जो हमने पिछले जुम्मे को शुक्रवार को जो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया था उसका अभी तक हमें कोई ऐसा रेस्पॉन्स दिखाई दिया नहीं है। इसीलिए हम दोबारा आपके यहाँ पे गांव में आए हैं, हमारी टीम आई है, हमारे साथ फकरू भाई हैं, सब्बीर भाई हैं और हमारे अध्यक्ष साहब अयूब भाई हैं। तो हम गांव इसीलिए आए हैं कि हम हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, जो हमारी मांगे हैं अभी तक वो पूरी नहीं की गई हैं, इसीलिए हम आगे की रणनीति तय करने के लिए आज मल्ला का बास लक्ष्मणगढ़ आए हैं। धन्यवाद जी। आपने जिस तरह उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, क्या रहा अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला उनकी तरफ से? नहीं मिला। हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, एसडीएम ने हमें 2-3 दिन बाद ही एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन हमें जो प्रशासन का जो रवैया दिखा है वो ऐसे लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में इन्होंने इस मामले को बंद कर दिया। आज हम मल्ला का बास गाँव में आए हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से हमने चर्चा की है और हम एक आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, जिसका भी हम अभी आगे की रणनीति हमारे बुजुर्ग भाई बताएंगे। हमें चाहे किस हद तक की लड़ाई लड़नी पड़े, हम कानूनी तौर पर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मौसम भाई के साथ अन्याय हुआ है, निर्मम हत्या हुई है। हम उसके न्याय के लिए पूरा प्रयास करेंगे और बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए एक हमारी टीम गठित करेंगे। 21 या 51 आदमियों की टीम वो जयपुर जाएगी। जिस तरीके से कन्हैया लाल को नौकरी दी है, मुआवजा दिया है, वो इनको भी इस तर्ज पे दिया जाए, क्योंकि सरकार को खुद सोचना चाहिए कि एक परिवार जब 2 बेटे होते हैं तो बाप भी उनको बराबर का ज़मीन में, जायदाद में, मकान में हक देता है। तो इसीलिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि उसी तरीके से हमारे मौसम भाई को भी नौकरी दी जाए, उसके परिवार को, और उनको हक दिया जाए जैसे कन्हैया को दिया है। शुभ नाम? मेरा नाम फखरुद्दीन है, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरे साथ भाई सद्दाम भाई, हमारे वकील साहब सब्बीर खान जी और भाई अयूब जी हमारे साथ आए हैं और हम टीम आपके साथ पूरी तरीके से तहे दिल से निस्वार्थ और निःशुल्क हम आपके साथ मदद करेंगे। एसडीएम साहब लक्ष्मणगढ़ को सीएम के नाम से जो हमने ज्ञापन दिया था, उसमें जैसे हमने आप लोगों के गांव के जो आसपास के गांवों के सर्व समाज के लोगों का जज्बा देखा, उसको सलाम करते हैं, क्योंकि ये जुनून और ये जज्बा मेवात में पहले नहीं था। बुज़दिल बना दी गई थी हमारी नौजवान पीढ़ी, कायर बना दी गई थी, लेकिन एकदम से जो बहादुर कौम थी मेवात में, जो वीर सुरवीर था, जिसके डर से उस दिल्ली सल्तनत के चारों गेट बंद हो जाया करते थे शाम को, ये वो कौम है। और ये ताकत दिखा दी उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में आकर, एक रैली, ज़बरदस्त रैली निकाल कर यहाँ के नौजवान और बुजुर्ग लोग और सर्व समाज के लोग। तो हम एसडीएम के पास में ज्ञापन देने के लिए गए, तो उन्होंने हमें 3-4 दिन का टाइम, उन्होंने कहा कि हम आपकी इस जो मांग है सीएम अशोक गहलोत तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाला है वो हरकत में नहीं है। मैं तमाम प्रशासन को चेतावनी देता हूं, अब तक हमने निवेदन किया, अब हम चेतावनी देते हैं कि आप या तो हरकत में आ जाएं, अन्यथा हरकत में लाना इस मेवातियों के पास में विकल्प है और हम उन विकल्पों को छांटेंगे और तमाम ग्रामवासियों से मशवरा करके कि आगे की हम क्या रणनीति बनाएंगे वो आगे की कार्रवाई में पता चल जाएगा। शुभ नाम? किस? जी, मेरा नाम सब्बीर खान एडवोकेट, मेवा आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक अलवर। क्या आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि हम जिस दिन शुक्रवार को यहाँ आए थे, गांव वालों की रैली निकली थी और हमें एसडीएम साहब की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि भाई 2-3 दिन में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस पर अगर कोई कार्रवाई की होती तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ से दोबारा आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, अभी भी हम गाँव वालों से बातचीत कर रहे हैं इस मैटर में, उससे भी बड़ी रैली हम आगे निकालने की सोच रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब से चाहते हैं कि जैसे और लोगों को उन्होंने न्याय दिया है, इसी तरीके से हमारे मौसम और मूसा भाई को भी दिया जाना चाहिए। और इसकी जो निर्मम हत्या की गई है ये हमारे समाज के खिलाफ भी है, ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अब से पहले कम से कम बोड़ियाँ तो मिलती थी, अभी राख मिल रही है, उसका तो हमें ये भी नहीं पता किसकी है किसकी नहीं है।
और रही बात ये कि हमारी रैलियां निकलने के बाद में यहाँ ऐसे बड़े बड़े नेता आ चुके हैं जिनकी आवाज़ में और कलम में इतनी पावर है कि वो आपको इस मल्ला का गांव में बैठकर अगर ये बोलें ना कि 2 मिनट में आपको ये मतलब ये आश्वासन दे रहे हैं, तो आश्वासन नहीं, वो घोषणा कर दें, उनके लिए कोई भारी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ ऐसे आ रहे हैं जैसे मेलों में लोग बाग आते हैं और चाट पकौड़े खा के और हाथ फटकार के घर चले जाते हैं। मेरी जो व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि हो सकता है उनके लिए वो कोई खेल हो, वरना ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो पावर पे होते हुए पावरलेस है इस मैटर में। तो ये उनका रवैया गलत है, इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। बाकी इन चीज़ों का जवाब आगे इंशाल्लाह चुनाव में उनको मिल भी जाएगा। शुभ नाम किस पद? अय्यूब खान, मेवात रक्षक दल अध्यक्ष, किशनगढ़। जी धन्यवाद।